माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारे ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और राशिफल रीडिंग के साथ। ये रीडिंग, ये वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होने वाली है। अगर आप करंट में किसी इंसान, किसी व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो, आपने इस रिश्ते में काफ़ी वेट किया है, काफ़ी इंतज़ार किया है और अभी तक आपके मन में कोई भी क्लैरिटी नहीं है। कभी लगता है कि वो वापस आएंगे, कभी लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, आपका दिल अभी भी इसी इंसान से जुड़ा हुआ है। तो ये पूरी रीडिंग, ये पूरी वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। इस रीडिंग के अंदर मैं बहुत ही डिटेल में राशि अनुसार ये कवर करूँगी कि आपके इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, क्या भविष्य है इस रिश्ते का। ओके एंड ये बहुत ही डिटेल रीडिंग होगी और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बिकॉज ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। तो जब भी, जिस पे दिन, जिस पे मोमेंट पे ये रीडिंग आपको मिल गई है, ये रीडिंग आपके लिए ही है। तो पूरे वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आप मेल या फीमेल हो, जो भी परिस्थिति हो, जो भी सिचुएशनशिप हो आप दोनों के बीच में। मैंने मेष से मीन तक, एरीज टू पाइसेस सभी राशि के लिए अलग अलग रीडिंग अपलोड किया है। आपके पार्टनर की मून साइन से रीडिंग को सुनिए, उनकी लग्न राशि से रीडिंग को सुनिए और कुछ नहीं पता है तो उनके नाम राशि से सिंपली आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे, डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके एंड इसके अलावा वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए, वीडियो को लाइक करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। किसी को पर्सनल कंसल्टेशन बुक करनी है, आप अपने पार्टनर की पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो, उसके लिए आप मुझे सिंपली मेरे इंस्टा पर डीएम करोगे। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए आपकी रीडिंग को अब शुरू कर लेते हैं। देखिए सैजिटेरियस अगर आपके पर्सन की राशि है, सन साइन, मून साइन या नाम राशि, जैसे भी आप सुन रहे हो, उस इंसान, उस व्यक्ति का नाम अपने मन में 3 बार लीजिए, उनको विजुअलाइज करिए। देखते हैं कि उस इंसान के साथ आपका फ्यूचर है या नहीं, और अगर है तो कैसा फ्यूचर है ये आपका इस इंसान, इस व्यक्ति के साथ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। धनु राशि जिनके भी पर्सन की है, देखिए मुझे यहाँ पर ये एनर्जी बहुत ही क्लियरली नज़र आती है कि अगर आपके पार्टनर की राशि धनु या सैजिटेरियस है तो इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में आपको लेके बहुत सारी प्लानिंग चल रही है करंटली कि फ्यूचर कैसा होना चाहिए या क्या होना चाहिए। बट ये जो भी प्लानिंग है ना आपके पार्टनर के मन ही मन में, ये उनके मन तक ही है। मे बी उन्होंने आपको शेयर नहीं किया, आपको बताया नहीं, या वो पता नहीं चलने दे रहे, बट बहुत सीक्रेटली, जैसे बहुत दूर की प्लानिंग या दूर की सिचुएशन को लेके बहुत जैसे प्लान्स बनाना, स्ट्रैटेजी बनाना और स्टेप बाय स्टेप आगे करना, क्या इस चीज़ को लेके सोचते हुए आपके पार्टनर इस समय में मुझे दिखाई दे रहे। आप ये सोच भी रहे होंगे कि ये इंसान मैम बहुत सीक्रेटिव है, ये पता नहीं चलने देते कि इनके मन में क्या है, इनके लाइफ में क्या चल रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, ट्रस्ट इश्यूज़ है हमारे बीच में, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। बट मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको लेके प्लानिंग में है, वो आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। 9 ऑफ कप्स भी है, वो आपको अपने विश फुलफिलमेंट, अपने डिज़ायर के रूप में भी देख रहे हैं। आपके पार्टनर की ये इच्छा है, वो ये चाहते हैं कि आप दोनों का भविष्य या फ्यूचर आगे स्टेबल हो, लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो। ओके और बहुत जल्द आपको उस इंसान, उस व्यक्ति की तरफ से एक्शंस भी आते हुए नज़र आएंगे या दिखाई देंगे। लेकिन उसके पहले जो थर्ड पार्टी है, ये जो अदर सिचुएशन है, उसका ख़त्म होना भी ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी भी है और बहुत सारे लोगों के लिए आपके पार्टनर का नेचर या व्यवहार ही बहुत सीक्रेटिव है। मतलब वो बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होते, बहुत खुल के एक्सप्रेस नहीं करते अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को, अपने मन की बात को, या उनके लाइफ में उनके मन में क्या चलता है ये आपके पार्टनर पता नहीं चलने देते। हाँ, अगर आप बहुत क्लोज हो उनके, आप बहुत ज़्यादा उस इंसान के साथ टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, तो आप पता कर पाएंगे कि इस इंसान के मन में क्या है या इस इंसान का अगला मूव, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है आपको लेके। लेकिन अगर ऊपरी तौर पर इस इंसान को अगर आप समझने की या देखने की कोशिश करें तो आप समझ ही नहीं पाएंगे इस इंसान के हाव भाव से, इनके एक्सप्रेशन से। बहुत छुपे रुस्तम टाइप की पर्सनालिटी ये है, अगर ये मेल हो तो भी, अगर ये फीमेल होंगे तो भी। करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग मुझे दिखता है कि आप दोनों के बीच में बहुत कम बातचीत है, लेकिन इस इंसान के मन में ये इच्छा है, ये इंसान, ये व्यक्ति ये चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़े, मेजर चेंज आए, ट्रांसफॉर्मेशन हो, बदलाव हो, एक प्रकार का डिवाइन इंटरवेंशन। थोड़े से और कार्ड्स लूँगी मैं, और भी डीप में और भी डिटेल में देखूँगी कि अगर आपके पार्टनर की राशि धनु है तो ये इंसान, इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर क्या है। बिकॉज
चाह तो रहे आपके पार्टनर, लेकिन चाहने में और करने में काफ़ी अंतर है, राइट। देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर के साथ आपका फ्यूचर है। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। हाँ, मैंने अभी वही कहा कि चाहने में और करने में बहुत अंतर है। एंजल्स प्लीज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को इन्फॉर्म करें, इस कार्ड को क्लैरिफाई करें। लवर्स, ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों एंजल्स? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखिए, मुझे ये बहुत ही क्लियरली दिखता है कि या तो ये इंसान, ये व्यक्ति इल्यूजन्स में रहते हैं, कंफर्ट जोन में रहते हैं, एक्शन या डिसीजन नहीं लेते, या फिर आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस या प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और फ्यूचर में भी ये रहने वाला है। मतलब मुझे ये दिखाई देता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है ये बाहरी लोगों के कंट्रोल में ज़्यादा है, या आपके पार्टनर का नेचर या बिहेवियर ही ऐसा है कि वो दूसरे लोगों को बताते हैं अपने रिश्ते से रिलेटेड, अपने लाइफ से रिलेटेड, लेकिन जो बात आपको बतानी चाहिए, आपसे शेयर करनी चाहिए, वो आपसे शेयर नहीं करते। कई हद तक मुझे दिखता है कि कंपैरिजन इश्यूज़ भी है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको कंपेयर करते हैं किसी और के साथ। मतलब कितना भी अच्छा कर दो, कितना भी बेस्ट से बेस्ट करके दो, 100% अपना दो, फिर भी ये इंसान, ये व्यक्ति उसमें भी कमी ढूंढ लेंगे कि आपके अंदर क्या कमी है, आप कहाँ पीछे रह गए, आपको और क्या अच्छा करना चाहिए था। वो खुद को नहीं देखते, अपनी कमियों को नज़रअंदाज करेंगे और दूसरों की कमियों को बहुत जल्दी पॉइंट आउट कर लेना, आपको कंपेयर करना। इन फ्यूचर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आपके पार्टनर के लाइफ में या आप दोनों के बीच में ऑप्शंस है, स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई है छुपा हुआ कुछ तो है, आपको ये फील होता है इंट्यूटिवली, आप ये सेंस कर पाते हो कि थर्ड पार्टी है या आपके पार्टनर का ध्यान आपके अलावा किसी और सिचुएशन में है। कोई तो रिश्ता है, कोई तो कनेक्शन है, कुछ कुछ तो है जहाँ आपके पार्टनर की एनर्जी जाती है, जिस कारण वो आपके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो मुझे दिखाई दे रहा है फ्यूचर में, आने वाले समय में आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को लेकर बहुत परेशान होंगे, या वो बहुत इल्यूजन में है, बहुत भ्रमित फील कर रहे हैं, भावनात्मक तौर पर उलझा हुआ फील करेंगे आपके पार्टनर, और झगड़े होने की संभावना भी है इसी थर्ड पार्टी के साथ या इसी अदर सिचुएशन के साथ। सो मुझे फ्यूचर इनका आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आता है, दिखाई देता है। मुझे ये भी दिखता है कि जिस ऑप्शन के चलते इन्होंने आपको चीट किया है, बहुत मैनिपुलेशन, बहुत जैसे चालाकी वाली, बहुत चतुराई से इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपको हर्ट किया, आपका दिल तोड़ा है, या आपको बहुत जैसे पेन दिया है, तकलीफ़ फील कराया है। मुझे ये दिखाई देता है गाइस कि आने वाले समय में फ्यूचर में आपका रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन इसी इंसान, इसी व्यक्ति के साथ होगा। मुझे कुछ कार्मिक लेन देन भी दिखाई देता है यहाँ पर आप दोनों के बीच में, राइट। कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का लेन देन है आपका इस इंसान, इस व्यक्ति के साथ, इस वजह से भी ये चीज़ें हो रही हैं। बट ये दिखता है कि जिन लोगों के पार्टनर कंफर्ट जोन में रहते हैं या प्लानिंग तो बहुत करते हैं, लेकिन जब बात आती है प्रैक्टिकल एक्शन की, उनके तरफ से डिसीजन की, कोई बड़ा ठोस निर्णय लेने की, वहाँ वो हट जाते हैं, या वहाँ वो कंफर्ट जोन को चूज़ कर लेते हैं। ओके, तो मुझे उन लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत पैशनेटली, बहुत जैसे बोल्डली, बहुत करेजियसली आगे बढ़ रहे हैं, और जो भी एक्शंस लेने चाहिए वो उस एक्शन को भी लेंगे। मतलब मुझे उनके तरफ से मेजर एक्शन आता हुआ दिखाई देता है इन फ्यूचर आपको लेके, जिससे आप दोनों के बीच की जो दूरी है वो समाप्त होती है। रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन होने वाला है आने वाले समय में, और रिश्ता या कनेक्शन भी आगे बढ़ेगा। आपके पार्टनर के मन में आपको लेके प्यार, पैशन, आप दोनों के बीच की इंटीमेसी, आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग, वो सब इम्प्रूव होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आती है, दिखाई देती है। और ये थर्ड पार्टी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होगी गाइस, लेकिन हाँ, डिस्टर्बेंस है एक प्रकार से इस थर्ड पार्टी के साथ। आपके पार्टनर अगर बहुत अटैचमेंट में थे, तो एक प्रकार से कहते हैं ना, आईना दिखा दिया किसी ने किसी को, तो वो एनर्जी है, तो बहुत डिस्टर्बेंस होगी, बहुत उथल पुथल होगी। इस वजह से भी सिचुएशन के अंदर एक चेंज आएगा, आपके पार्टनर की मानसिकता, उनके सोचने समझने के ढंग में भी चेंज आएगा। हो सकता है कि आने वाले समय में आपके पार्टनर का नेचर या व्यवहार बहुत चिड़चिड़ा सा रहे, या आपको ऐसा लगे कि आपके पार्टनर झगड़े कर रहे हैं या बहुत अजीब सा बिहेवियर हो गया है। लेकिन ये सब इस वजह से होगा बिकॉज ये इंसान, ये व्यक्ति अंदर से बहुत परेशान होंगे, या अंदर से बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर का थॉट, इनका विचार, इनके मन में बहुत सारी बातें चल रही होंगी। ओके, मन शांत नहीं होगा, मन बेचैन होगा, इस कारण भी वो आपकी तरफ बढ़ेंगे शांति के लिए, सुकून के लिए, पीस के लिए, हीलिंग के लिए। ओके, और मुझे ये दिखता है गाइस कि इस इंसान की वापसी आपकी तरफ ही होगी। सारी चालाकी, सारी चाल चलाकी, मैनिपुलेशन, वो सब धरी की धरी है, और इस इंसान का रियूनियन, आप दोनों का रियूनियन एक दूसरे के साथ होगा।
मतलब मुझे ये दिखता है कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन आगे जाने के लिए बना है और आपके पार्टनर की तरफ से मुझे अब एक्शन भी दिखाई देता है। मुझे ये दिखता है कि प्लान बनाना या बहुत सीक्रेटिव रहना ये सब तो है, लेकिन आने वाले समय में आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन भी आता हुआ नज़र आता है, दिखाई देता है। जिस चीज़ के लिए आपने पेशेंस किया है ना, जितना आपने सँभाला खुद को, इंतज़ार किया है, मुझे वो सब यहाँ पर होता हुआ नज़र आता है। धनु राशि अगर इवन आपके पार्टनर की है तो मुझे शादी या मैरिज की पॉसिबिलिटी, शादी या मैरिज का स्कोप भी नज़र आता है। ये रिश्ता, ये कनेक्शन स्टेबल होगा गाइस, स्टेबिलिटी के योग है। लेकिन देखिए स्टेबिलिटी कब आएगी? जब आप दोनों के बीच में ट्रस्ट होगा, प्यार होगा, रिश्ता या कनेक्शन हेल्दी होगा। मुझे ये दिखता है कि उसके पहले जो भी ब्लॉकेज है थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी या उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशन आएगा कि उनको आपकी तरफ बढ़ना है, ये सिचुएशन उनके लिए सही नहीं है। तो जो भी ब्लॉकेज है ना, पहले यूनिवर्स उसके ऊपर काम करेंगे ताकि आपके पार्टनर और आपका जो रिश्ता है वो वाकई में हेल्दी हो और दोबारा वो सारी सिचुएशंस क्रिएट भी ना हो। कुछ ख़त्म होगा, कुछ रिलीज़ होगा या कहीं कुछ डिस्टर्बेंस की एनर्जी भी है ताकि आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन अच्छा हो। और ये जो डिस्टर्बेंस है ना थर्ड पार्टी के साथ, जो भी सिचुएशंस हो रही है, इससे आपके रिश्ते पे भी इम्पैक्ट आएगा। मैं आपको बता दूँ, ऐसा नहीं है कि इससे आपके रिश्ते पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। आप दोनों के बीच में भी जो रिश्ता है, जो कनेक्शन है, उस थर्ड पार्टी के चलते या उस अदर सिचुएशन के रिलीज़ होने के चलते उसका इम्पैक्ट आप दोनों के ऊपर आएगा। बहुत अच्छी तरीके से देख पा रही हूँ। बट मुझे ये दिखता है कि अल्टीमेटली ये रिश्ता, ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, स्टेबिलिटी आएगी, हार्मनी आएगी, सक्सेस है, ग्रोथ है, मैरिज है। ओके, सो पॉजिटिविटी है, फ्यूचर है आपका इस इंसान के साथ और बहुत स्टेबल फ्यूचर है आपका इस व्यक्ति के साथ। पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है गाइस आपका। हो सकता है कि आपको भी एंजल नंबर 69 बहुत दिखता हो। आने वाले समय में आपको एंजल नंबर 96 दिखना शुरू हो, 555 दिखे, 1111 या 444 भी किसी को दिखाई दे सकता है। अब देखते हैं ऑरिकल से और क्या बताते हैं एंजल्स फ्यूचर को लेके। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्लेम करते चलिए। लेट दिस बी योर साइन। यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आप जो साइन मांग रहे हो, आप जो संकेत चाहते हो, जो साइन चाहते हो, वो यही रीडिंग है। इसी रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स या आपके स्पिरिट एंजल्स आपको संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको वो गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर लाइट्स है, यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं। यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपकी ग्रोथ हो रही है, स्पिरिचुअल जर्नी में भी आप आगे बढ़ रहे हो। साथ ही साथ में इस इंसान के साथ भी आपका कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का लेन देन है। इस इंसान का आपकी लाइफ में आना ही इस वजह से हुआ है ताकि आप स्पिरिचुअली असेंट हो पाएँ। पर्पस जुड़ा हुआ है आपका इस इंसान, इस व्यक्ति के थ्रू कुछ ना कुछ, राइट। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। और जो भी साइन आपने मांगा था वो यही वो वीडियो है जिसके ज़रिए यूनिवर्स आपसे बात कर रहे हैं, आपको वो साइन दे रहे हैं, आपको वो क्लैरिटी दे रहे हैं। इवन इस रीडिंग को देखने के बाद भी आप देखेंगे कि बहुत सारे एंजल नंबर्स आपको दिखने शुरू हो गए हैं या कुछ ना कुछ ऐसे साइन या संकेत आपको मिल रहे हैं ना, जिसमें एग्जैक्ट वो क्लैरिटी है, एग्जैक्ट वो आंसर छुपा है जो आपने पूछा यूनिवर्स से, जो आपने मांगा यूनिवर्स से। और ये वीडियो तो साइन है ही कि आपका इस इंसान के साथ फ्यूचर है और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है गाइस। ये एनर्जी है यहाँ पर। थोड़े से और कार्ड्स थे एंजल्स। टैप इनटू योर सेक्रल पावर। आगे आने वाले समय में आपके रिश्ते, आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग, आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री, आप दोनों के बीच का जो प्यार है वो सब हील भी होगा, उसमें रिकवरी भी आएगी, उसमें सुधार भी आएगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, स्पिरिचुअल जर्नी का ग्रोथ भी होना चाहिए, तभी ये रिश्ता, ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, क्योंकि दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है गाइस। ओके, उस चीज़ के ऊपर ध्यान दें बिकॉज ये एनर्जी यहाँ पर आई है। अभी आप लोअर चक्रास पे ही अटके हुए हो, तो अपने चक्रास की अलाइनमेंट, उसकी हीलिंग, इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दीजिए। एक्सप्लोर फुलनेस, खुशी है, अल्टीमेट सक्सेस है, हैप्पीनेस है, हार्मनी है, जॉय है। जैसा रिश्ता, जैसा कनेक्शन आप बनाना चाहते थे, हर वो खुशी है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। अगर आप गिव अप करने की सोच रहे हो, थक गए हो, परेशान हो गए हो, थोड़ा सा अपने इंट्यूशन की सुनिए बिकॉज ये कार्ड ना
हाई प्रीस्टेस, ये लिटरली इंट्यूशन की बात कर रहा है। अगर आप इंट्यूशन की नहीं सुनते हो या आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे ध्यान नहीं देते हो तो फिर ये रिश्ता, ये कनेक्शन टिकेगा नहीं। और अगर टिक भी जाता है ना तो बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन होगी। आपको ये लगेगा कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन अल्टीमेटली आपको ड्रेन करके चला गया हर प्रकार से, फाइनेंशियली भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी। आपकी एनर्जी खींच रहा है ये रिश्ता, ये कनेक्शन। आप बहुत परेशान हो जाएंगे, हो सकता है आप बीमार भी हो जाए, आपकी हेल्थ भी ख़राब रहनी शुरू हो जाए, हो सकता है अभी भी आप उस कंडीशन में हो, उस फेज़ में हो। सो यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि खुशी तभी आएगी ना जब आप अपने अंदर खुश होना महसूस करेंगे, आप अपने अंदर उस खुशी को फील कर पाएंगे। और ये रिश्ता, ये कनेक्शन आपको हर प्रकार की खुशी देने आया है, लेकिन पहले आपको जो पर्पस है ना उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। क्योंकि है यहाँ पर लवर्स के कार्ड से मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में है पास्ट लाइफ कनेक्शन। फिल अप योर कप। यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आप जो चाहते हो इस इंसान से, इस व्यक्ति से, कि मुझे प्यार दो, मुझे समझो, मेरी इमोशंस, मेरी भावनाओं की कदर करो, मुझे वैल्यू दो, मुझे प्यार दो, जो भी आप कमिटमेंट दो, जो भी आप चाहते हो, जो प्यार आप इस इंसान से मांग रहे हो ना, वो प्यार आप पहले खुद को दें। आपको इतना सेल्फ लव करना है ना, अपने आप में आपको फुलफिल्ड महसूस करना पड़ेगा गाइस, तभी ये रिश्ता, ये कनेक्शन भी आपको फुलफिल होता हुआ दिखेगा। या जो भी आपकी डिज़ायर या विश या इच्छा है इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से, वो आपको फुलफिल होती हुई दिखेगी। और सारे कार्ड्स ना एक दूसरे से मिलते जुलते हुए हैं। यहाँ भी फिल अप योर कप से ये कहा जा रहा है कि सेल्फ लव कीजिए, प्यार खुद को दीजिए, जो आपको चाहिए वो खुद को दें। यहाँ भी 9 ऑफ कप्स है जो कि डिज़ायर की ही बात करता है। सो जो डिज़ायर, जो इच्छाएं आपकी इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से है, आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान अपना लेके आना पड़ेगा। रही बात इस रिश्ते की, इस कनेक्शन की, फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है, प्यार आप दोनों के बीच में बढ़ता हुआ नजर आता है, लॉयल्टी दिखेगी आपको, साथ ही साथ में फीलिंग्स भी बढ़ रही है, पैशन भी इंक्रीज हो रहा है। सो फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है गाइज आपका इस इंसान, इस व्यक्ति के साथ। मुझे नहीं लगता है कि आपको आने वाले समय में कोई भी दिक्कत होने वाली है। फील, डोंट थिंक। हाँ, मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत लॉजिकल है, और मे बी इस इंसान की आदत है, थोड़ा डोमिनेटिव हो सकते हैं आपके पार्टनर। ओके, सो मुझे ये दिखता है कि सब में सुधार आएगा, सब में पॉजिटिविटी आएगी आने वाले समय में। बस मैंने जो बताया आपको गाइडेंस, उसके ऊपर आपको काम करना है। अगर आपके पार्टनर की राशि धनु है तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी अपने रिश्ते के फ्यूचर को लेके, आपको समझ में आया होगा कि आपके रिश्ते का क्या फ्यूचर है और कैसा फ्यूचर है और क्या करना चाहिए ताकि फ्यूचर आपका स्टेबल हो पाए, अच्छा हो पाए, राइट। अगर आपको क्लैरिटी मिली है, आपको जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में बताइए ये टॉपिक, ये रीडिंग आपको कैसी लगी है। हेल्प हुई तो शेयर करिए आगे किसी के भी साथ जिनकी भी राशि धनु या सैजिटेरियस है। एंड आप भी इस रीडिंग को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करिए और बने रहिए इस चैनल के साथ। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस। और हाँ, जाते जाते कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए, आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पर इन फ्यूचर क्रिएट होती भी दिखाई देती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।